नमस्कार दोस्तों, दुनिया की सबसे बेहतरीन BVR मीटियोर मिसाइल भारत चाहता था कि अपने तेजस MK1, MK2 और सुखोई MKI के अंदर लगाए, ताकि भारत के जो फाइटर जेट है उनका तोड़ एयर वॉरफेयर के अंदर कहीं भी ना मिल सके। जब तक भारत अपनी अस्त्रा का थर्ड या फोर्थ वेरिएंट नहीं बना लेता, तब तक हम मीटियोर मिसाइल को भारत के अंदर प्रयोग करने वाले थे। बट रिसेंटली यूरोपियन कंसोर्टियम ने भारत को मना कर दिया है मीटियोर मिसाइल को देने के लिए। अब दोस्तों, बात आती है कि भारत ये मीटियोर मिसाइल क्यों चाहता था, यूरोपियन कंसोर्टियम ने भारत को क्यों मना किया है और भारत इसका बदला किस तरीके से लेगा, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रहेंसिव UPSC CSE की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक जितने भी सब्जेक्ट्स आपके हैं उन सबको कवर कराया जाएगा। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, आपको वन ऑन वन गाइडेंस दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर और सबसे बेहतरीन क्लासेस के अंदर। अगर आप ऑफलाइन मार्केट में कहीं भी इस तरीके का कोर्स लेने जाते हो तो आपको लगभग 79,999 से ज़्यादा ही पैसा देना पड़ेगा। लगभग 1.25 से 1.5 लाख रुपए आपसे वसूल किए जाएंगे, जबकि अनअकैडमी आपको यही कोर्स केवल 79,999 के अंदर दे रहा है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में हमारी टीम जो है वो आपको कंप्लीट गाइडेंस यहाँ पर देगी। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं मीटियोर मिसाइल के बारे में। मीटियोर मिसाइल एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज की क्लियर ग्लोबल डेफिनेशन है ऐसी मिसाइल जिनकी रेंज 37 किलोमीटर से ज़्यादा है। ये 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है। तो इस तरीके की मिसाइल को हम कहते हैं कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। और ये जनरली एयर टू एयर मिसाइल देखने को मिलती है। एयर टू एयर मतलब क्या कि एक हवाई जहाज द्वारा दूसरे हवाई जहाज पे अटैक करने के लिए इस मिसाइल का प्रयोग किया जाता है। अब जब मैं बात कर रहा हूँ मीटियोर मिसाइल की, तो ये मीटियोर मिसाइल दुनिया के अंदर सबसे एडवांस मिसाइल में से एक है, क्योंकि इस मिसाइल के अंदर खास बात यह है कि सबसे पहले ये मिसाइल जब छोड़ी जाती है तो छोड़े जाने के बाद ये एक एक्टिव रडार का प्रयोग करती है, जो कि खुद रेडियो फ्रिक्वेंसी छोड़कर टारगेट को आइडेंटिफाई करता है और उसके बाद अपने एक्शन लेता है। इवन इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये नेटवर्क वॉरफेयर के अंदर बहुत माहिर है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के भी डाटा को लेके दुश्मन का अंदाजा लगाती है। मान लो यहां पर मैं खड़ा हूं और आपने मेरे ऊपर ये मिसाइल छोड़ी है, इसका रडार हो सकता है कि कुछ गलत जानकारी यहां दे रहा हो, बट उसके साथ में ये सैटेलाइट के डाटा को, नेवी के द्वारा कलेक्ट किए गए डाटा को, कोस्ट गार्ड द्वारा कलेक्ट किए गए डाटा को, इन सारे डाटा को भी ये फीड करेगा और चलते हुए ये सारी जानकारी लेके मेरे को प्रॉपर रूप से एग्जैक्ट जगह पे आइडेंटिफाई करेगा और उसके बाद मेरे ऊपर अटैक कर देगा। इस तरीके का ये एक मिसाइल सिस्टम है जिसकी स्पीड 4 मैक तक जाती है। और क्योंकि इसके अंदर रामजेट इंजन का प्रयोग किया गया है, जो कि अलग अलग फ्यूल का प्रयोग करता है, सॉलिड लिक्विड फ्यूल दोनों इसके अंदर यूज किए जाते हैं, उसकी वजह से इस मिसाइल की एक और खास बात यह है कि ये स्पीड को वेरी कर सकता है। मतलब पहला तो ये मल्टीपल डाटा का प्रयोग करेगा, दूसरा ये स्पीड को वेरी करेगा। मतलब मान लो कि दुश्मन बहुत दूर है तो शुरुआत में ये मिसाइल स्लो चलेगी ताकि फ्यूल कम यूज हो, और जैसे ही ये दुश्मन के पास जाएगी अचानक से ये तेज हो जाएगी ताकि किसी भी रडार के ये कैप्चर में ना आ सके। वेरिएबल स्पीड और मल्टीपल डाटा का प्रयोग करके नेटवर्क वारफेयर करने की क्षमता होने की वजह से ये जो मीटियोर मिसाइल है, इसका दुनिया के अंदर सबसे बड़ा नो एस्केप जोन है। नो एस्केप जोन किसी मिसाइल का एक ऐसा एरिया होता है जहां पर उसके
टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी लगभग 100% है, और वो आपको मीटियोर के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसी कारण से ये मीटियोर मिसाइल दुनिया के अंदर सबसे एडवांस मिसाइल में से एक मानी जाती है। भारत के अंदर जब राफेल जेट आए थे तो उन राफेल जेट के अंदर ये मिसाइल लगी हुई थी, जिसके बाद भारत का इंटरेस्ट इस मिसाइल के अंदर और बढ़ गया, और हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हमारे जो हथियार हैं, खास रूप से जो सुखोई हैं और दूसरे हथियार जैसे तेजस MK1, तेजस MK2, उनके अंदर भी हम लोग इसी मिसाइल का प्रयोग करें। और इसी कारण से हम लोगों ने यूरोपियन कंसोर्टियम से इस मिसाइल की मांग की थी, बट यूरोपियन कंसोर्टियम ने यहां पर क्लियरली भारत को डिनाई कर दिया है कि हम भारत को सुखोई के लिए ये मिसाइल नहीं देंगे, क्योंकि सुखोई जो है वो USSR तत्कालीन और आज के समय का रशिया का फाइटर जेट है, और यूरोपियन कंसोर्टियम नहीं चाहता कि उनके हथियार रशियन हथियारों के अंदर जुड़े। इसी वजह से उन्होंने सुखोई के अंदर अपने हथियार को डालने से मना करा। वहीं दूसरी तरफ तेजस MK1 और तेजस MK2 के अंदर इन्होंने अपने मीटियोर मिसाइल को इंटीग्रेट करने से क्यों मना कर दिया? इसके पीछे मेजर रीजन है भारत के अंदर आ रहा एक बड़ा टेंडर। देखो, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा टेंडर भारत के द्वारा फाइटर जेट का निकाला गया है, 114 फाइटर जेट, जो कि ग्लोबल लेवल पे आज तक किसी कंट्रियों ने निकाली नहीं है, और ग्लोबल लेवल की लगभग हर फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी भारत के अंदर इस टेंडर को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है। यूरोपियन कंसोर्टियम को लगता है कि यार हमने भी तो ग्रिफन ई और यूरो फाइटर टाइफून, ये दो फाइटर जेट यहां पर बिडिंग के अंदर डाले हैं। अगर हम मीटियोर मिसाइल भारत को इजीली प्रोवाइड कर देंगे तो फिर भारत ये फाइटर जेट नहीं लेगा, वो दूसरे फाइटर जेट लेगा और उनके अंदर मीटियोर मिसाइल को फिट करना चाहे। अगर हम मीटियोर मिसाइल नहीं देंगे तो उसके बाद में मीटियोर मिसाइल की आवश्यकता भारत को बढ़ेगी और भारत इस फाइटर जेट को हमसे ले लेगा, और यही चीज सोचते हुए उन्होंने मीटियोर मिसाइल तेजस MK1 और MK2 के लिए देने से मना कर दिया। हालांकि DRDO द्वारा इसी मीटियोर मिसाइल को काउंटर करने के लिए एक बेहतरीन मिसाइल सिस्टम, जो कि भी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है अस्त्र, उसे डेवलप किया जा रहा है। अस्त्र मार्क 1 ऑलरेडी प्रोडक्शन के अंदर लेके आई गई है, इसकी सारे ट्रायल्स और टेस्टिंग खत्म हो चुकी है, और इसकी मैक्सिमम स्पीड 4.5 मैक तक जा सकती है। इसकी रेंज 80 किलोमीटर तक है और आगे बढ़ाकर इसे 110 किलोमीटर तक ले जाया जा चुका है। अस्त्र मार्क 2 और ज्यादा रेंज को बढ़ाकर लगभग 160 किलोमीटर तक की रेंज अचीव करेगा। अस्त्र मार्क 3 लगभग 350 किलोमीटर की रेंज को अचीव करने के साथ में इसके अंदर डक्टेड रामजेट इंजन का प्रयोग किया जाएगा। इवन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस मिसाइल के अंदर जो सबसे पहला वेरिएंट है मार्क 1, इसकी स्पीड लगभग 4.5 मैक की है, जो कि ऑलमोस्ट हाइपरसोनिक हो चुका है, क्योंकि 5 मैक के ऊपर आप हाइपरसोनिक मिसाइल घोषित कर देते हो, तो हो सकता है कि मार्क 2 और मार्क 3 जो है वो हाइपरसोनिक अस्त्र मिसाइल हो। इवन इसी अस्त्र मिसाइल का जो ओवरऑल टारगेटिंग कैपेसिटी है उसे और बेहतर करने के लिए, लगभग मीटियोर के लेवल पे पहुंचाने के लिए, रडार के अंदर जो सीकर होता है, मिसाइल के जो आगे वाला भाग होता है, इसे हम सीकर कहते हैं, इसके अंदर रडार के साथ में इंफ्रारेड कैपेबिलिटी को भी DRDO जोड़ना चाहता है। हालांकि अभी तक इसके अंदर जो नेटवर्क वॉरफेयर है उसकी टेक्नोलॉजी नहीं जुड़ी है, अगर वो जुड़ जाएगी तो उसके बाद में अस्त्रा का तोड़ ग्लोबल लेवल पे और कुछ भी नहीं होगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा और नीचे साथ कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। ऑलरेडी दिल्ली के करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल से विजिट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो हमारे सेंटर्स के ऊपर आपको स्कॉलरशिप भी मिले तो अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है
7 दिसंबर को सुबह 10 बजे आप इसके अंदर बिल्कुल से जुड़ सकते हो। जो बच्चे टॉप रैंक हासिल करेंगे उन्हें 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप और गिफ्ट प्राइजेस मिलने वाले हैं अनअकैडमी की तरफ से। इसके अलावा ऑफलाइन सेशन के अंदर आप लोगों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो 7 से 10 कमेंट करना। और अगर आप इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाले समय में प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद।